अवयवों में गुना। अवयवों में गुना कैसे करते हैं, हम लोग को ये सीखना है कि अवयवों में गुना कैसे किया जाता है। सभी लोग ध्यान दें, गुना करने का क्या नियम है। गुना करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि गुना ऐसे तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि जैसे कोई नंबर हो, जैसे 5 में 4 से गुना करना, तो आप 20 लिख लेते हैं, ठीक है। कोई नंबर से किसी नंबर में गुना करना बहुत ही आसान है, लेकिन एक अवयव से अवयव में गुना करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि गुना होगा भी तो होगा कि नहीं होगा, ये भी जानना जरूरी है। जैसे आप जोड़ घटाव सीखे थे ना, जैसे यहाँ 1 2 3 4 प्लस यहाँ पे लिख दे 3 4 5 6 7 8, क्या जोड़ हो सकता है? तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोटि अलग अलग है, इसका कोटि 2 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ, तो 2 बाई 2 हुआ, इसमें 2 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ, तो कोटि अलग अलग है, तो ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। समझ में आया? तो ऐसा ही गुना का भी नियम है, लेकिन उसमें कोटि बराबर नहीं चेक किया जाता। गुना होने के लिए एक कंडीशन है, और उस कंडीशन को अगर समझ गए तो गुना भी करने आ जाएगा। तो तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि एक अवयव से दूसरे अवयव में गुना अगर होगा तो उसके लिए क्या जरूरी है, क्या चीज पहले चेक करना चाहिए। अगर किसी को बुखार है कि नहीं है ये नहीं पता, और कहे के ले दवाई खा ले, तो भाई उसको बुखार नहीं होगा फिर भी दवाई खिलाएंगे तो फिर से बुखार हो जाएगा। तो जब तक ये पता नहीं हो कि उसको बीमारी है कि नहीं है, तब तक उसको हम दवा नहीं खिलाएंगे, ठीक है। पहले चेक करेंगे, जैसे थर्मामीटर से बुखार चेक होता है, वैसे चेक करेंगे कि 2 अवयव में गुना होगा कि नहीं होगा। तो चेक करने का तरीका बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। आप लोग हमें बताइए कि कोटि में पहले क्या लिखा जाता है? पंक्ति, उसके बाद लिखा जाता है बाई देकर के स्तंभ, ऐसे ही ना लिखते हैं। अब आपको सबको मालूम होना चाहिए कि अगर कोटि में पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ लिखा जाता है तो अवयव तो 2 गो रहेगा, एक अवयव रहेगा ए और एक अवयव क्या रहेगा बी। अब इनका जो भी कोटि होगा उस कोटि को आपको पहले लिख लेना है अलग कहीं रफ में। अब मान के चलो कि किसी अवयव की कोटि 4 बाई 5 है, मान के चलो, और किसी अवयव की कोटि जो है वो 3 बाई 4 है। ऐसे हम लोग चेक करना चाहते हैं क्या ए में बी से गुना होगा कि नहीं, मतलब ए बी संभव है या नहीं है, ये चीज मतलब ए में बी से गुना होगा कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? बहुत सिंपल, बस तिरछे ऐसे लाइन मिला लेना है, तिरछे। अगर मैच कर गया तो गुना होगा, नहीं मैच किया गुना नहीं होगा। बोलो बुझाया कि नहीं? देखो यहाँ 4 यहाँ 4 गुना हो जाएगा, हाई अलग रहे कोई दिक्कत नहीं, खाली इधर से मैच करना चाहिए, इस साइड करना है। बोलो समझ में आया? कैसे मैच करना चाहिए समझ में आ गया ना, ऐसे तिरछे। क्लियर हो गया? तो गुना होगा नहीं तो नहीं होगा। अब हमको देखना यह कि गुना होने के बाद क्या आएगा। गुना होने के बाद कोई तो आंसर आएगा, वो आंसर क्या होगा, तो उस आंसर को यहां से लिख लेंगे। मतलब ये वाला 5 और ये वाला 3, मतलब जो आंसर आएगा वो 5 बाई 3 में आएगा, मतलब 5 गो पंक्ति आएगा और 3 गो क्या आएगा स्तंभ। देखो एक और कमाल का चीज हो गया। तो हम इससे दो चीज सीखे, बताना है तुम लोग को, ठीक है। मैं मान लो कि यहाँ पे 2 बाई 3 लिखा, यहाँ पे लिख दिया 2 बाई यहाँ पे 4 लिख दिया, गुना होगा? गुना हो भी नहीं करेगा तब तो ये बातें छोड़िए आप, ठीक है। आ रहे हैं आ रहे हैं, देखो जी कोई है बाहर, समझो। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि ये 2 बाई 3 है, ये 2 बाई 4 है। अगर मैं यहाँ पे 3 बाई 2 लिख देता तो गुना हो जाता, और आंसर कितना का आता? अच्छा, ऐसे मैं 3-4 एग्जाम्पल लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तुम लोग बताते जाना, ठीक है। जैसे मैं इस नियम को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं। मान के चलिए ए की कोटि है 3 बाई 2, बी की कोटि है 4 बाई 3, गुना होगा कि नहीं?
ये 3/3 है, तो इसलिए ए बी गुना पॉसिबल है। समझ में आया? तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए से बी में गुना हो सकता है। बात समझ में आया? तो अब बताओ कि ए बी की कोटि क्या होगी? मतलब ए बी की कोटि मतलब गुना हो गया, अब कोटि क्या आएगा? तो आंसर बोलो। पहले ऊपर वाला तब नीचे वाला, ऐसे उल्टा मत लिख देना, ऊपर वाला पहले। तो 2/4, 2 गो पंक्ति आएगा, 4 गो स्तंभ आएगा। बोलो क्लियर हुआ? और भी एग्जाम्पल लिख लेंगे तो और ज्यादा। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। दूसरा उदाहरण, मान के चलो x लिखा हुआ है, ठीक है, और x का कोटि दिया हुआ है 3/4, ठीक है, y का कोटि दिया हुआ है 4/5। बोलो गुना होगा? कैसे पता चला? यहाँ से ऐसे तिरछे देखना है हमेशा। अब तुम्हें तो ये दिखाई देगा कि अरे ये तो मैच कर रहा है, तो गुना हो जाएगा, लेकिन देखना कैसे है? ऐसे। समझ में आया? ये आंसर बताएगा। आइए हमें बताएगा कि गुना होगा कि नहीं। तो हम लिख देंगे कि 3 बराबर नहीं है किसके? 5 के, इसलिए x में y से गुना नहीं होगा। जब गुना ही नहीं होगा तो आंसर कहाँ से? बुझा गया? एगो सवाल और तो और क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। मान के चलो यहाँ P लिखा हुआ है और P का कोटि दिया हुआ है x/m, ऐसे लिखा हुआ है, और Q का जो कोटि दिया हुआ है वो लिखा हुआ है n/x। तो बोलो गुना होगा? गुना होगा। क्यों गुना होगा? ये मैच कर गया। अब एक देखो x बराबर x है, तो हम लिख देंगे P में Q से गुना हो सकता है। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद बताना है कि पी क्यू की कोटि क्या होगी? पी क्यू की कोटि m/n होगी। मैं यहीं से एक रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या Q में P से गुना होगा? क्वेश्चन है क्या Q में P से गुना। अब P में Q से हो रहा था, तो अब सोचना है कि क्या Q में P से गुना होगा? आ रहे हैं सब, गुड मॉर्निंग। क्या Q में P से गुना होगा? तो चेक करना होगा। पहले Q लिख लेंगे, जैसे P लिखे थे ना, तो पहले हम Q लिख लेंगे। Q लिख लिए, चेक कर रहे हैं Q का कोटि क्या है? n/x, और P के लिए x/m। अब बताओ क्या ये बराबर है? m इज नॉट इक्वल टू n, इसलिए Q से P में गुना नहीं होगा। अब बताओ अगर कभी भी तुम्हें गुना चेक करना हो तो चेक करने आ जाएगा। पहले ऊपर लिख लेना है जिसको पहले गुना कराना है। तो देख रहे हो एकदम P Q पॉसिबल है, लेकिन Q P पॉसिबल नहीं है। ये चेक करने का एक तरीका हो गया। अब गुना कैसे करते हैं वो सीखेंगे। चलिए, गुना के नियम। अभी हम आपको गुना सिखाने जा रहे हैं। देखिए गुना के नियम क्या है। मान के चलिए A बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, और B बराबर लिखा हुआ है 3 2 और यहाँ पे 1 -1, ऐसे लिखा हुआ है। हमको A से B में गुना कराना है। तो हम तो ये देख ही रहे हैं कि ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, और ये भी 2/2 है, तो ये आराम से गुना हो जाएगा। आंसर कितना में आएगा? 2/2 में। समझ में आया? तो 2/2 में आएगा तो 4 गो कोना पर आएगा आंसर, तो वो चारों कोना पहले बना देना है। ऐसे एक आंसर यहाँ लिखना है, एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ, ठीक है। गुना कैसे लिखना है, गुना कैसे करना है, इस चीज को समझिए। हमको सवाल में दिया हुआ है A में B से गुना करने के लिए, ठीक है, यानी AB निकालने के लिए। तो आपको क्या करना है, शुरू वाला जो टर्म है उसको 2 बार इसमें लिखना है। बात समझ में आया? कितना बार? 2 बार। जो A है उसको 2 बार इसमें लिख देना है। क्लियर हुआ? तो A का मान क्या है? 1 2 3 4 है ना। हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे और थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे और 4 लिख लेंगे। बात समझ में आया? फिर इसी चीज को इसके आगे लिखेंगे 1 2 3 4। क्या इतना बात समझ में आया?
अब ध्यान से समझना है इसके बाद क्या करना है। इसके बाद बी पर चलना है और यहां से ऐसे नीचे की तरफ चलना है, ठीक है। जैसे आपको शुरू में कौन सा नंबर है 3, इस 3 को इन दोनों के साथ में लिखना है गुना करके, समझ में आया। तो गुना का चिन्ह देंगे और क्या उतारेंगे 3, यहां भी क्या उतारेंगे 3। बोलो ये बात समझ में आया। आगे यहाँ प्लस लगा देना है दोनों में। 3 के बाद कौन है, तो यहाँ गुना में क्या लिखना है 1, नीचे भी क्या चीज 1। ये आपका 2 आंसर इधर तैयार हो गया। बात बुझाया। अब चलते हैं फिर से, ये दोबारा लिखे थे, ये दोबारा लिखे थे, फिर इसके पास आएंगे। यहाँ पे 2 तो गुना में 2, यहाँ गुना में 2, फिर आगे क्या लगा देंगे प्लस। जहां माइनस है ब्रैकेट लिख देना, ब्रैकेट में कर देना। अब बोलो क्या है, तो यहाँ ब्रैकेट में -1, यहाँ भी ब्रैकेट में -1। बोलो समझ में आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 में 1 से गुना करो 3, 2 में 1 से गुना करो 2, 3 और 2 5 हो जाएगा। जोड़ना है ना बीच में, गुना में जोड़ भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, याद रखना है। तो कितना हो गया 5। यहाँ बताओ क्या होगा 2 और ये -2 आएगा तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ बताओ क्या होगा 13 हो जाएगा, तो यहाँ 13 लिख लेना है। यहाँ बताइए 2 हो जाएगा और ये फाइनल आंसर। बोलो हो जाएगा, करने आ जाएगा। अच्छा अगर बी ए करना हो तो बी को 2 बार लिख देना, ए के मान को रख देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन और कठिन भी हो सकते हैं। अगर मान के चलो कि इसमें कुछ और लाइन बढ़ा दिया तब, जैसे मेरा क्वेश्चन ये ऐसे रहा 1 3 4 5 6 2 ऐसे, कौन ये वाला 3 बार लिखाएगा। समझ में आया। 3 बार क्यों लिखाएगा बताओ। ये 1 इस लाइन में आ जाएगा, ये 3 इस लाइन में आ गया, एक काम हो गया। फिर इसी चीज को दोबारा लिखेंगे तब 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर उसके 4 तो पूरा लाइन में आ जाएगा, इस लाइन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो जो क्वेश्चन अभी तुम लोगों को इस टाइप का होगा ना, पहले उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे सवाल। अब 3 बाई 3 वाला एगो देख लेते हैं। अभी धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, अभी ये तो सीख गए ना कि कैसे बनाना है, ठीक है। एगो 3 बाई 3 वाला दिखाते हैं तुमको। 3 बाई 3 वाला में बाकी तुम लोग करोगे अपना से खुद से। उदाहरण के तौर पर मान लो a बराबर है 1 0 2 3 3 5 2 1 2 3 ऐसे a लिखा हुआ है। और मान के चलो कि b बराबर लिखा हुआ है 1 2 -1 -1 2 0 5 2 3 ऐसे लिखा हुआ है। अब तुमसे a से b में कह रहा है गुना करने के लिए। सब लोग तरीका तो सीख ही लिया है। क्या तरीका है, ऐसे कोष्ट दे देंगे और किसको 3 बार लिखना है, a को ये वाला वैल्यू कितना बार 3 बार लिखाएगा। तो 3 बार जैसे है वैसे थोड़ा दूर दूर करके उतार लेंगे, 1 0 2 फिर 3 5 2 फिर 1 2 3 उतार लिए। इसे कितना बार लिखना है बता सकते हो क्यों, 3 बाई 3 का है ना, तो आंसर 3 बाई 3 में ही आएगा। तो देखो यहाँ पे एक बार लिख लेंगे और एक बार यहाँ पे लिख लेंगे। बोलो क्या ये बात समझ में आया। इतना सबको क्लियर है। देखो गुना सीख गए तो बहुत अच्छा चीज सीख जाओगे इसमें। ये 3 बार लिखने के बाद अब क्या करना है, मैं दूसरा कलर यूज कर ले रहा। अब इससे गुना कराना है। पहला कौन सा नंबर है 1, तो यहाँ पे गुना में 1 और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दो। बुझा गया, यहाँ 1 छूट गया। अच्छा चलो अब बताओ, तो इसको ब्रैकेट लगा दो -1 -1 -1 फिर प्लस लगा दो। अब कौन है 5, समझ में आ रहा है ना। ये 5 गुना का चिन्ह दे दो, 5 5 5 हो गया। इसका काम हो गया भाई, एक लाइन खत्म। अब यहाँ से शुरू 2 से, तो यहाँ 2 2 यहाँ बीच में प्लस मत देना। एक बार जब हम लिख लेते हैं इसको तो ये मेरा अलग हो गया, ये अलग फैमिली है, ये फैमिली अलग है और ये फैमिली अलग है। 3 गो परिवार है, तीनों परिवार को अलग अलग लिखना है। समझ में आया।
ये सब प्लस में एक साथ ही रहेगा, ये सब प्लस में एक साथ रहेगा, ये सब प्लस में एक साथ रहेगा। ठीक है, अब बोलो यहाँ पे कौन सा, ये वाला 2, फिर 2 आ गया, यहाँ प्लस प्लस लगा दो, और यहाँ भी गुना 2, फिर यहाँ प्लस प्लस लगा दो, फिर 2 आ गया, बहुत 2 आ गया है, फिर 2 भीख मांग रही है कि फिर से चाहिए। हाँ चलो आप बताओ, -1 -1 फिर -1, -1 आए तो ब्रैकेट लगा देना है, फिर प्लस, यहाँ 0 0 फिर 0, ठीक है, फिर प्लस, यहाँ बोलो 3 3 और 3 हो गया। भारी है, बड़ा है पर भारी नहीं, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब हमको इसके बाद आंसर लिखना है, तो यहाँ हम अगला पेज ले लिए हैं। चलिए इसमें हम अपना आंसर लिखेंगे, पहले गुना कर लेते हैं, 1 0 10, यही ना होगा, बोलो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, तो 10 है 1 11, तो हम यहाँ पे 11 लिख लेंगे। आइए यहाँ पे कोई भी लिखो ना, जो मन करे लिखो, पहले ऐसे लिखो या ऐसे, सबको तो बनाना ही है। चलो 2 0 4, तो 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। आ जाओ, -1 0 6, तो 6 और -1 कितना, 6 -1 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 3 -5 और 10, तो समझो 10 और 3 पहले 13 जोड़ लो, 13 से 5 को घटा लो, कितना 8, तो यहाँ पे 8। एकदम आराम से क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना है ऐसे, ठीक है, घबरा करके गलती मत कर देना माइनस प्लस। हाँ 6 और 10 4, तो 20 हो गया, 20, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। अच्छा इसके बाद ये 0 हो गया, -3 और +6, -3 + 6 3 होगा, तो यहाँ 3, ठीक है। अच्छा अब यहाँ 1 -2 और ये 15 है ना, तो 15 और 1 जोड़ लो 16, 16 से 2 -14, तो यहाँ पे 14 हो गया। अच्छा इसके बाद 2 4 और 6, 6 4 10 12 होगा, 12 होगा, तानिया खाएगी लात, 12 11 कह रही है। चलो अब यहाँ पे बताओ, -1 ये 0 ये 9, तो 8 हो जाएगा, 8 बोलो कर लोगे। तो एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, 2 क्वेश्चन मेरे तरफ से रहेगा जो मैंने सिखाया, और बाकी बुक से रहेगा। बुक में गुना वाला सवाल था ना, जो आए वही बनाना, जो भारी लगे छोड़ देना, क्योंकि अभी नियम और बाकी है, ठीक है। ये तरीका तो सीख ही गया तुम लोग। तो मैं होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, नहीं ये घर से बनाना, पहले नोट कर लो जितना सीखा सब, यहाँ से पहले नोट कर लो, बाद में क्वेश्चन उतारना, पूरा लाइन से उतार लेना।